बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के 13 मुकदमात की जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इन तफसीलात में आप देखने वालों को ये बताएँगे कि इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम, जिसमें एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, जिसमें एडवोकेट सलमान सदर साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र कमरा अदालत में मौजूद थे। इस लीगल टीम की जानिब से इमरान ख़ान से मुलाकात के मामले को लेके, इमरान ख़ान की सेहत के मामले को लेके और इमरान ख़ान के जेल के दीगर लिविंग मामलात को लेके जो ज़ोर लगाया गया, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 2 रुकनी बेंच के सामने जो इस्तदाएँ की गईं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या फ़ैसला किया। मैंने थंबनेल पे ये क्यों लिखा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी डट गए, और इसके अलावा भी जो दीगर अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, जो सरकार की जानिब से इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक जो अहम मालूमात अदालत के रिकॉर्ड पे लाई गई हैं, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कमरा अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे। वकला का नाम तो मैंने आपको बता दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान कमरा अदालत में मौजूद थे। आज़म सवाती साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे इमरान ख़ान के मुकदमात की समाअत को सुनने के लिए। इमरान ख़ान साहब के कज़न हैं कासिम ज़मान, वो भी कमरा अदालत आए। इसके अलावा सेनेटर डॉक्टर ज़रका, इमरान ख़ान साहब की तीनों बहनें अलीमा ख़ान साहबा, नौरीन ख़ानम और उज़मा ख़ान साहबा, और इसके साथ साथ शानदाना गुलजार, उमैर न्याजी, शमसा कियानी, ओन अब्बास बिपी और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अरकान असम्बली जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान ख़ान साहब की जो मुकदमात थे वो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में लगे हुए थे। 9:32-33 पे जो बेंच है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब कमरा अदालत में आए, और पहला जो केस है, जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है, जिसमें 13 मुकदमात इमरान ख़ान के आज समाअत के लिए फ़िक्स थे, इस कॉज लिस्ट को जो है वो एक एक करके पुकारा गया। सबसे पहले जो केस कॉल हुआ इमरान ख़ान साहब का, वो 9 मई में इमरान ख़ान साहब के ज़मानतों का केस था, जिसमें हुआ ये कि इमरान ख़ान साहब की ज़मानतों से मुतल्लिक जब केस कॉल किए गए, दोनों मुकदमात कॉल किए गए, तो सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं जनाब गिलानी साहब वो पेश हुए, लतीफ़ खोसा साहब वो रोस्टम पे आ गए, और सरकार की तरफ से गिलानी साहब ने यह बताया कि इस केस में इमरान ख़ान साहब की जो ज़मानत मनसूखी है उससे मुतल्लिक अदालत के सामने ये अपीलें सरकार ने फ़ाइल की हैं, और इसमें रिकॉर्ड अभी आना है, और रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट अद्दू से आना है। तो इसमें मुझे सरकार के वकील ने कहा कि मुझे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से, पंजाब हुकूमत से हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि देखें, सरकार के वकील को मुखातब करके, कि ये जो मामला है ये गैर मौसर हो चुका है, जिस पर सरकार के वकील ने कहा कि प्री अरेस्ट की स्टेज के ऊपर इमरान ख़ान साहब की ज़मानतों को कन्फर्म किया गया। मुलज़म ने किसी स्टेज के ऊपर भी 9 मई के जो मुकदमात हैं, इमरान ख़ान साहब ने किसी स्टेज पर जो है वो तफ्तीश को ज्वाइन नहीं किया है। तो जब मुलज़म तफ्तीश को ज्वाइन नहीं करेगा, तो जो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, मुलज़म का बयान कलमबंद करना होता है, ये सारा प्रोसीजर शवाहिद इकट्ठे करने का ये कैसे पूरा होगा। सरकार के वकील की जानिब से कहा गया कि इस केस में आप 1 से 2 दिन का वक्त दे दें, मुझे हदायत लेने दें। लतीफ़ खोसा साहब जो कि इस केस में वकील थे, उनकी तरफ से कमरा अदालत में ये कहा गया कि ये मुकदमा जो है वो गैर मौसर नहीं हुआ है, आप इस केस में जो है इमरान ख़ान साहब से मुलाकात का ऑर्डर जो है वो जारी करें। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि मुलाकात का ऑर्डर हम जारी नहीं कर सकते, इस केस को ऐसा करते हैं कि हम सरकार को नोटिस जारी करके इमरान ख़ान साहब से मुलाकात से मुतल्लिक हम जो है वो कल के लिए इस केस को रख लेते हैं। लेकिन बाद अज़ां लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ जो दलाइल दी है, उस पर इस केस की जो समाअत है 9 मई से मुतल्लिक दोनों ज़माने से मुतल्लिक मुकदमात की, इसे नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों तक के लिए जो है अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब का केस लगा, जो कि तोशाखाना 1, जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान ख़ान साहब को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। अब इस केस में हुमायूं दिलावर साहब के कुछ इंटरम अहकामात थे, अदालती ऑर्डर थे, जिन्हें इमरान ख़ान साहब की तरफ से जो है पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका, तो फिर इन तमाम मामलात को जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। इस केस की समाअत के दौरान जनाब खोसा साहब ने यह कहा
कि ये बड़ा सीरियस इशू है, इस मामले का जायज़ा लेना ज़रूरी है। और फिर लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जो लीगल कंडीशन है, इससे मुतल्लिक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आखिरी इन मुकदमात की समाअत हुई थी, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो तलब की गई थी, तो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तलब की जाए। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि हमें आप इमरान खान साहब तक रसाई भी दें, मुलाकात की इजाज़त भी दें। हमारा ये सीरियस जो है वो कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातों पे बंदिश है, मुलाकात की इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बज़ाहिर ये जो मुकदमा है ये गैर मौसर हो चुका है, तो गैर मौसर मुकदमे के ऊपर हम कैसे अहकामात जारी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बताया गया था कि ये जो केस है इसमें मुलज़म की कन्विक्शन भी हो चुकी है, लेकिन कन्विक्शन के खिलाफ जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील थी, उसमें इमरान खान साहब की तरफ से अपील ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई कि देखें जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड तो किया गया, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो जजमेंट है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। तो इसके ऊपर अदालत ने जनाब लतीफ़ खोसर साहब से कहा कि देखें, आप जो मुलाकात की बार बार इजाज़त की बात कर रहे हैं, पहले तो मामले का ये जायज़ा लिया जाएगा कि ये एक लिविंग यानी एक गैर मौसर मुकदमा नहीं बल्कि एक लाइव मुकदमा है, तो दूसरे फरीक को सुन के जो है हम इस केस का फ़ैसला करेंगे, इसमें सरकार का जो है वो जवाब आने दें। और लतीफ़ खोसर से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप भी कल जो है वो तैयारी करके आइएगा। अब नाज़रीन, आखिरी जब समाअत इस केस की हुई थी बंदयाल साहब के दौर में, तो इसी केस में अदालत की जानिब से रिपोर्ट भी जमा करवाई गई थी इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन से मुतल्लिक, इमरान खान साहब की लिविंग से मुतल्लिक, जिसमें सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बड़ी अहम सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं, तमाम जो रिक्विजिट खान साहब की फैसिलिटीज़ बनती हैं वो भी दी जा रही हैं, और उसमें देसी जो मुर्गे हैं, जो मटन है, उसका उस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र किया गया था कि मुलज़म जो है अडयाला जेल में देसी मुर्गा भी खा रहा है और देसी घी में बना हुआ जो मटन है वो भी इमरान खान साहब को दिया जा रहा है। लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि ये मुकदमा बड़ी इल्तिजाओं के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जो है आज समाअत के लिए लगा है, तो आप इसके ऊपर कल का अगर आप नोटिस भी करें, लेकिन एटलीस्ट हमें मुलाकात की इजाज़त दे दें कि आज हम बानी के साथ जाके मुलाकात करके उनसे हदायत ले लें। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस केस के ऊपर ये कैप लगा दी है कि अभी तो हम मुलाकात की इजाज़त का आज हुक्म नहीं देंगे कि फ़ौरी आपकी बानी के साथ आज मुलाकात करवाई जाए। सबसे पहले तो फ़ैसला ये होगा, जो रुकावट, जो एक बैरियर लतीफ़ खोसर साहब ने, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अबूर करना है, क्रॉस करना है, वो ये है कि क्या ये अपीलें तोशाखाना 1 केस में जो जज हमायूं दिलावर की अदालत में मुकदमा चला, क्या ये अपीलें काबिल समाअत भी हैं। और दूसरा, अफरीदी साहब ने कहा कि ये भी देखना होगा कि आया कि कन्विक्शन के बाद ये तमाम जो 3 दरख्वास्तें हैं ये कहीं गैर मौसर तो नहीं होगी। तो पहले तो लतीफ़ खोसर साहब कल की अदालती कार्रवाई में इन दोनों कानूनी सवालात के ऊपर जवाब देंगे कि क्यों ये अपीलें जो हैं, जैसे अफरीदी साहब ने कहा कि नाकाबिले समाअत हैं, तो अफरीदी साहब को दलाइल देना पड़ेंगे कि नहीं ये काबिले समाअत हैं। और जैसे अफरीदी साहब ने कहा कि यह मामला गैर मौसर हो चुका है, तो अपने दलाइल से लतीफ़ खोसर साहब को अदालत को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि ये अपीलें तोशाखाना हमायूं दिलावर का जो अदालत में चलने वाला जो केस है तोशाखाना का, ये गैर मौसर नहीं हुआ है। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। मुलाकात का जो भी फैसला होगा अब कल की अदालत में होगा, लेकिन ये दोनों कानूनी सवाल, ये अपीलें काबिल समाअत भी हैं, अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं, ये बार जो है अबूर करना ये इतना आसान इमरान खान साहब की लीगल टीम के लिए ना होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, तोशाखाना केस में जो बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत से मुतल्लिक जो मुकदमा था उसे अदालत ने गैर मौसर करार दिया। ना सिर्फ गैर मौसर करार दिया गया बल्कि बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत से मुतल्लिक केस को गैर मौसर करार दे के अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया। इसी तरीके से इमरान खान साहब के जो साइफ़र केस में एक दरख्वास्त आई हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक कि ये केस नहीं बनता था, इस केस को कलअदम करार दिया जाए, और फिर सलमान सफदर साहब इसमें पेश हुए। उनसे अदालत ने यह दरख्वास्त की कि आप सिर्फ इतना बता दें। अफरीदी साहब ने सवाल किया कि क्या ये गैर मौसर मुकदमा है, इनफ्रक्चस मुकदमा है, क्या ये लाइव इशू है। तो सलमान सदर साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि हमारे रिजर्वेशन इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन, उनसे मुलाकात से मुतल्लिक है, लेकिन अदालत का जो सवाल है उस सवाल का जवाब ये है कि ये केस जो है लाइव इशू नहीं रहा, ये मुकदमा गैर मौसर हो चुके हैं। जिसमें अदालत ने फिर ये ऑर्डर पास किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक इमरान खान का जो केस है उसे भी गैर मौसर करार देते हुए अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया। फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक और अपील अल कादर ट्रस्ट में ज़मानत से मुतल्लिक मुकदमा था, जिसमें नैब के वकील पेश हुए।
नैब के वकील जब पेश हुए तो अदालत की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब जो कि अदालत में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये गैर मौसर इशू नहीं है, तो अदालत ने इस पे 2 हफ्तों की डेट डाल दी। लेकिन नैब के वकील की जानिब से बताया गया कि अल-कादर ट्रस्ट केस में मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो चुकी हैं, मुल्ज़मान जो है वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, अदालती फ़ैसला आ चुका है, तो ये मामला जिसमें 17 जनवरी 2025 को सज़ा हुई है, ये गैर मौसर हो चुका है, ये लाइव इशू नहीं रहा। जब नैब के वकील ने ये बात कही तो फिर दोबारा जब लतीफ़ खोसा साहब से पूछा गया, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी, लेकिन वो बार बार मुलाकात की बात कर रहे थे, अपने कंसर्न्स का इज़हार कर रहे थे। तो ये जो मामला था अल-कादर ट्रस्ट का, ज़मानत के हवाले से, इस अपील को भी, इस मुकदमे को भी अदालत ने जो है गैर मौसर करार देते हुए अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया। फिर नाज़रीन केस आया जो हुमायूं दिलावर साहब से मुतल्लिक, जो इमरान खान साहब की कन्विक्शन हुई, जिसमें कहा गया कि ऑर्डर सस्पेंड हुआ, जजमेंट सस्पेंड नहीं की गई, इमरान खान साहब की नाअहली को बरकरार रखा गया। उसमें चीफ जस्टिस याहिया हफीज़ साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब पर मुश्तमिल जो बेंच है, बेंच की तरफ से कहा गया कि 15 दिन के बाद ये मुकदमा, ये अपीलें समाअत के लिए लगाई जाएंगी, लेकिन इसमें 2 रुकनी बेंच जो है वो इन मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता है, इसमें 3 रुकनी बेंच जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इस केस में 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म देते हुए अदालत की जानिब से मुकदमात की समाअत है उसे 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ डेफामेशन का सूट फाइल कर रखा है, उसमें भी अदालत की जानिब से कहा गया कि ये मुकदमात जो हैं इसमें भी 2 मेंबर बेंच नहीं, इसमें एटलीस्ट जो है वो 3 रुकनी बेंच इन मुकदमात की समाअत कर सकता है, और इसमें भी अदालत ने 2 हफ्तों की तारीख डाल के 3 रुकनी बेंच बनाने का, यानी बड़ा बेंच बनाने का अदालत ने हुक्म दे दिया। फिर इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का केस आया, और वो केस है साइफ़र का। अब साइफ़र के केस में आप जानते हैं कि जब जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत की जानिब से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ाएँ सुनाई गई, कन्विक्शन की गई, तो जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी उसमें बेंच बना था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का। अब उस बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जो है साइफ़र केस में एक्विट कर दिया था, लेकिन FIA की जानिब से इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी। उन अपीलों पर आज पहली, आप यूँ कहें कि इब्तदाई समाअत हुई है, और इसमें भी अदालत की जानिब से यही हुक्म जारी किया गया, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि चूँकि नीचे हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है, तो यहाँ पर 3 मेंबर बेंच एटलीस्ट जो है इन अपीलों पर समाअत कर सकता है, जो कि सरकार की जानिब से बरियत के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। तो आमिर अमान साहब के आर्गूमेंट के साथ एग्री करते हुए 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर पास किया है कि साइफ़र केस में सरकार की अपीलों के ऊपर भी 3 रुकनी बेंच बनेगा, और 2 हफ्तों की तारीख डाली गई। 2 हफ्तों के बाद ये मुकदमा लगेगा तो साइफ़र केस जो है उस पर सरकार की अपीलों के ऊपर बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ होगा। फिर नाजरीन, हत्या इज़्ज़त से मुतल्लिक 2 और मुकदमात भी थे, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, उसमें भी अदालत की जानिब से जो है वो 2 हफ्तों की तारीख डाल दी गई, और उसमें भी कहा गया कि इसमें भी 3 रुकनी बेंच जो है वो बनेगा। तो ये नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के जो 13 मुकदमात थे, जिसमें 3 जो मुकदमात थे जिन्हें अदालत की तरफ से जो है वो गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। 3 जो मुकदमात जो कि जज हुमायूं दिलावर के अदालत में चलने वाले तोशाखाना केस से मुतल्लिक हैं, उन पर अदालत ने कल तक के लिए नोटिस जारी करके मुलाकात करवाई जा सकती है। इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन क्या है, लिविंग क्या है, सहूलियत क्या दी जा रही हैं, उसके ऊपर अदालत ने जो है वो कल हुकूमत को नोटिस जारी करके इस मुकदमे को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है कल के लिए। और बाकी जो मुकदमात हैं 3 और 3 6 ये हो गए, बाकी जो 7 मुकदमात हैं उसमें अदालत ने बड़ा बेंच बनाने का हुक्म दिया है, और बड़ा बेंच बनाने के साथ साथ अदालत ने उसमें 3 हफ्तों के लिए जो मुकदमे के 2 हफ्तों के लिए जो मुकदमात की समाअत है उसमें 2 हफ्तों के लिए जो है वो एडजर्न कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत और मुकम्मल तफसीलात के हवाले से आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।